हम लोग आज बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल्स की, कि किस तरह के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। आपने देखा होगा यूपी बोर्ड के पेपर को, पैटर्न को, तो उसमें न्यूमेरिकल की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है, आंकिक प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। तो आंकिक प्रश्नों की संख्या पर हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। हर एक प्रश्न को हम लोग यहाँ पर जो है लगाएंगे। किसी भी तरह के प्रश्न अगर आपसे पूछे जाते हैं तो हम हमारे जो है पेपर से मिस नहीं होना चाहिए, हमें 100% पेपर अटेम्प्ट करना है। तो अगर पहला दिया हुआ है एक लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर, बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों, एक लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। लेंस की फोकस दूरी कितनी दे दी गई? 40 सेंटीमीटर दे दी गई। तो हमसे कह दिया गया कि इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए, इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए जब अवतल हो तब और जब उत्तल हो तब। अवतल लेंस की दूरी क्षमता पूछ रहा है। अवतल लेंस के लिए जब लिखेंगे आप ध्यान रखिएगा, अवतल लेंस की फोकस दूरी काहे में होती है? अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। जब अवतल लेंस के लिए लिखेंगे तब क्या करेंगे? अवतल लेंस के लिए f बराबर -40 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो क्षमता बराबर P बराबर क्या लिखते हैं? 100/f। ये 100/f तब लिखते हैं जब इसको सेंटीमीटर में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? सेंटीमीटर में। तो 100/-40, ये कट कर दिया, ये कट कर दिया। तो P बराबर कितना आ गया? -2.5 डायोप्टर। किसकी यूनिट क्या होती है? पावर की। पावर की जो यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर। दूसरा हमसे कह रहा कि अगर अवतल लेंस हो, अवतल लेंस के लिए बात करें, उत्तल के लिए, उत्तल लेंस के लिए अगर उत्तल लेंस के लिए बात करें तब फोकस दूरी को काहे में रखेंगे? प्लस में रखेंगे। प्लस की 40 सेंटीमीटर। फार्मूला बिल्कुल यही रहेगा आपका, 100/f सेंटीमीटर में। तो P बराबर क्या हो जाएगा? 100/f कितना? प्लस का 40, और इसको भाग करेंगे तो प्लस का 2.5 डायोप्टर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं अवतल लेंस के लिए कितना आया? माइनस का 2.5 आया है, जबकि उत्तल लेंस के लिए कितना आया है? उत्तल लेंस के लिए 2.5 प्लस का आया है। दूसरा, अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि अगर एक लेंस की फोकस दूरी -0.025 मीटर है, इसको देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन दे रखा है कि f बराबर फोकल लेंथ दे दिया गया आपको 0.25 मीटर, माइनस में फोकल लेंथ काहे दे दिया गया? माइनस में 0.25 मीटर। लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, वो प्रकृति ज्ञात कीजिए। लेंस की क्षमता, तो प्रकृति देखिए, प्रकृति कैसी है इसकी? कैसा लेंस है ये? अवतल। ठीक है, कैसा लेंस हो गया? अवतल लेंस हो गया। क्यों? क्योंकि फोकस दूरी काहे में है? माइनस में है, माइनस साइन लगा हुआ है, इसका मतलब अवतल लेंस है। प्रकृति पता चल गई। अब दूसरे चीज में क्या कह रहा है? क्षमता। तो P बराबर 1/f, तब जब मीटर में लिखते हैं तब। तो क्या लिखेंगे? 1/f। ये हमें मीटर में दे रखा है तो 1/f। अगर ये सेंटीमीटर में दे रखा होगा तो 100/f। तो P बराबर क्या लिखेंगे? 1/, माइनस का 0.25, दशमलव हटा दिया, 2 जीरो बढ़ा दिए, 25 चक्कू 100, माइनस ऊपर चला गया तो माइनस का 4 डायोप्टर। कितना आ गया? तो हमसे दो चीज़ें पूछ रहा था, एक तो प्रकृति। अगर बच्चों ध्यान रखना, आपसे कह रहा है कि प्रकृति और क्षमता दो चीज़ें, और 1 मार्क का है, 1 मार्क का क्वेश्चन है या 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो यार 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 1 मार्क्स इसका है और 1 मार्क्स इसका है। तो आपको ध्यान रखना कि प्रकृति अगर कह रहा है तो प्रकृति लिखना कतई ना भूलें, प्रकृति लिखना कतई ना भूलें। अगर प्रकृति आप नहीं लिखेंगे तो आपका 1 मार्क्स जो है इसमें कट जाएगा। तो आपसे अगर प्रकृति पूछ रहा है, इसका नेचर पूछ रहा है, तो इसका नेचर कैसा लिख देंगे? कैसा है ये? कॉनकेव। कॉनकेव लेंस है ये। कैसा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। ठीक है, क्लियर है? तीसरे क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अब अगर उल्टा कह दिया जाए कि अगर कह दिया जाए कि माइनस का 4 डायोप्टर, इसीलिए अगर कह दिया जाए कि आपको क्षमता दे दी गई P बराबर माइनस का 4 डायोप्टर कह दिया गया। अब फिर उसमें वही चीज़ पूछ दी गई, एक तो आपको प्रकृति कह दिया गया, प्रकृति ज्ञात कीजिए, दैट्स मीन नेचर। नेचर आपको कैलकुलेट बताना है। और दूसरा आपसे क्या, अब इसमें क्या कह रहा है? फोकल लेंथ।
फोकल लेंथ, दैट्स मीन फोकस दूरी। तो दो चीज़ें कैलकुलेट करनी, एक तो आपको फोकल लेंथ कैलकुलेट करना, दूसरा नेचर। नेचर तो आप समझ गए, निगेटिव लिखा हुआ है, निगेटिव लगा हुआ है, तो अगर पावर निगेटिव में है तो नेचर कैसा हो जाएगा, नेचर इसका हो जाएगा कॉनकेव लेंस। कैसा लेंस हो जाएगा ये, कॉनकेव लेंस हो जाएगा। फोकल लेंथ के लिए बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, 100/f, ये लिखते थे सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर f, सेंटीमीटर में क्या आ जाएगा 100/p, तो f सेंटीमीटर में क्या लिख देंगे 100/p, p की जगह कितना लिख देंगे -4, तो ये कितना आ जाएगा 25, तो f बराबर कितना लिख देंगे, f बराबर -25 सेंटीमीटर, f बराबर कितना हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। यानी हमें याद रखना है कि p बराबर 100/f फार्मूला होता है, ये इसको सेंटीमीटर यानी cm इस तरह से लिखेंगे, और अगर आपसे f पूछा जाए तो 1, तो आप क्या लिखेंगे 100/p कर देंगे, तब ये इसका जो आंसर आएगा ये सेंटीमीटर में आएगा। अगर मीटर में कहा जाता है तब आप p बराबर क्या लिखेंगे 1/f लिखेंगे, तभी आपका मीटर में होगा, तो अब f बराबर आपका 1/p हो जाएगा। ये काहे में है, मीटर में है, ठीक है। तो अगर आपके फोकल लेंथ कहा जाए, एक क्वेश्चन चाहे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए, चाहे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ जाए, जरूर एक क्वेश्चन दिख जाता है आपको बोर्ड एग्जाम में कि आपको फोकल लेंथ दे रखी है, तो उसे फोकल लेंथ दे रखी है तो हमसे पावर पूछ रहा है, या पावर दे रखी है तो क्या कह दिया गया, पावर दे रखी है तो फोकल लेंथ पूछ दिया। और ध्यान रखना एक चीज और पूछी जाती है, यूनिट, पावर की यूनिट पूछी जाती है। पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है। क्या होती है, डायोप्टर होती है, तो इसकी यूनिट भी पूछी जाती है। वो 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट में क्या लिख देंगे कि इसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है, ठीक है, कैपिटल डी बना देते हैं। आगे देखते हैं, अगर दो लेंस, आपको कोई लेंस दे रखा है और कह दिया जाए कि इसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, लेंस नहीं बताया गया, आपको बता दिया 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, अगर कह दिया गया कि फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी कितनी है 40 सेंटीमीटर है, और इसे उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 40 सेंटीमीटर का एक फोकस दूरी वाला एक लेंस है, जिसे आप 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं। 40 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाला लेंस है और वस्तु को कहाँ रख देते हैं, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रख देते हैं। तो कह रहा है कि इसकी प्रकृति यानी इसका नेचर, साइज और ये सब बताना है आपको, नेचर बताना है, ठीक है। और आपसे क्या कह दिया गया कि इमेज बतानी है, इमेज कैसी बनेगी, ठीक है, ये सब आपको बताना है। और फॉर्मेशन भी अगर आप करके दिखा सकते, फॉर्मेशन करके दिखा दीजिए। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, कैसा लेंस बता दिया, लेंस हमें बता दिया गया है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस की खास बात आपको बताई थी, फोकल लेंथ काहे में रहेगी माइनस, और इसकी जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हमेशा किधर साइड में, किस साइड में रखा जाता है, लेफ्ट साइड में। जब लेफ्ट साइड में रखेंगे तो इसको काहे में लिखेंगे, इसको लिखेंगे निगेटिव, ठीक। ये आपका पॉजिटिव रहेगा और ये आपका निगेटिव रहेगा, क्योंकि इमेज जो ऑब्जेक्ट है हमेशा किधर रखा जाता है, लेफ्ट साइड में रखा जाता है। जब लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, लेफ्ट में जितना भी बताया था कि लेफ्ट में जितनी भी कोई भी चीज़ रखी जाएगी वो निगेटिव, राइट में पॉजिटिव, ठीक है। अब फार्मूला लगाते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो फार्मूला क्या लगा देंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस के लिए क्या होता है माइनस, और मिरर के लिए आपको क्या बताया था, मिरर के लिए प्लस बताया था। तो ये 1/40 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/v कैलकुलेट करना, ये माइनस माइनस 1/50 हो जाएगा। तो 1/v कितना हो जाएगा, 1/v हो जाएगा 1/40 माइनस 1/50। एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू 1/200। v कितना आ जाएगा, 5/5 माइनस 4 1 आ जाएगा, ये 200 आ गया, ठीक है। 1/v बराबर, तो v बराबर कितना आ जाएगा 200 सेंटीमीटर। यानी इमेज कहाँ बनेगी, देखिए पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब दूसरे साइड में, राइट साइड में जाकर बनेगी। अगर मान लीजिए ये लेंस है,
और ये आपकी फोकस लेंथ हो गई 40 सेंटीमीटर की। आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख रखा है तो आपका कहाँ बनेगा जा करके, जो है लेंस के दूसरे साइड में बनेगी। ठीक है, इस तरह से ये आपका फोकल लेंथ हो गया, ये आपका f हो गया, f2 हो गया, इसको आपने f1 कह दिया। लेंस में बताया था 2 फोकस होते हैं, ये यहाँ से होकर जाएगी और जो ऑप्टिकल एक्सिस से होकर जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, वो इस तरह से। तो कितनी सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं ये कितनी आई है, ये 200 मीटर आई है, 200 सेंटीमीटर आई है। कितनी सेंटीमीटर आई है, 200 सेंटीमीटर आई है। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि अब इसका आप बताइए कैसी इमेज बन रही, तो ये कैसी इमेज बन रही, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर लेंस के दूसरे साइड में बनती है तो रियल एंड इन्वर्टेड, यानी वास्तविक और उल्टी। कैसी बन रही है, वास्तविक और उल्टी बन रही है। तो ये आपने इमेज कैसी बन रही है, इमेज का बता दिया और नेचर इसका बता दिया कैसा होगा। नेचर उल्टी होगी और इमेज कैसी बनेगी, वास्तविक इमेज बनेगी। क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ और आपको न्यूमेरिकल्स लगवाएंगे।